श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक आज कड़वा सत्य बोल दूं, वो ये है कि मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली तो दीक्षा से मुझे कुछ नहीं मिला, पर ये जरूर है कि एक खूंटे में बंध गया और उससे गुरुदेव से मिला, दीक्षा से नहीं। दीक्षा तो समझो वहां से संबंध जोड़ना था, मिला तो प्रवचनों से, सत्संग से। तो दीक्षा का आग्रह कोई करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और देखो, मैं पहला व्यक्ति हूं शपथ करके कहता हूं कि मैं गुरु के मंत्र का जाप नहीं करता रहा। गुरुदेव की सेवा की है और उनके विचार सुने हैं और ईमानदारी से समझने की चेष्टा की है। इसलिए मैंने वो कड़वा सत्य बोल दिया, बाकी आपकी मर्जी, स्वतंत्र हो। श्री राम जय। हैं? इनके ग्राहक टूटेंगे थोड़ी, वो तो बढ़ते हैं। प्रवचन से ग्राहक बढ़ेंगे। ये मंत्र वाले तो कितने टूट गए हैं, कोई पहले ही टूट जाएगा तो क्या, कहीं तो पीछे टूट जाते हैं। ये मंत्र वालों का ठिकाना 10-10 गुरु बनाते रहते। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। अभी अधिक मनुष्यों की, प्राणियों की एक जिंदगी का चित्रण करता हूं। हम सब लोग विषयों से प्रभावित हैं। विषय जानते हो? जो 5 ज्ञानेंद्रियों से संपर्क में आते हैं, जो इंद्रियों के संपर्क में आते हैं वो विषय है। नेत्र से संपर्क में आए, कान से संपर्क में आए, त्वचा से संपर्क में आए, नासिका से संपर्क में आए, रसना से आए, उससे हम सब प्रभावित होते हैं। या सीधा उसको समझो, विषयों से हमारी इंद्रियां जुड़ते एक अनुभव प्राप्त करती हैं। विषय का इंद्रियों से संयोग होते ही इंद्रियों में एक तरह का अच्छा या बुरा, जब आप खाते हो तो नमकीन, खट्टा, मीठा, बहुत अच्छा, कम अच्छा, अच्छा नहीं, आपको अच्छा नहीं तो नहीं मालूम पड़ता। ये सब की इंद्रियां ऐसी हैं। किसी महात्मा से जो कोई ज्यादा ज्ञानी हो ना, उसको ऐसी चीज खिलाना जो बिल्कुल अच्छी न लगे। तुम पहले खा के देख लेना, फिर खिलाना। उनके सामने मत खाना, अलग से चख के खा के खिलाना। कभी कभी हम भी चखाते हैं लोगों को। एक जगह कड़वी लौकी की सब्जी बन गई, हमने प्रेम से खा ली, हमारे मुंह से वो दे समझ नहीं पाए, जब खाया तब पता चला। तो ये मतलब नहीं कि मेरे मुंह से पता नहीं चला तो मुझे पता नहीं चला, ये ध्यान रखना। पता नहीं चलने दिया। कई बार इंजेक्शन लगवाते हैं तो छोटा मोटा पता नहीं चलने देते।
अभी हॉस्पिटल में अखंड परम धाम खंडवा रोड वाले में एक इंजेक्शन मैंने लगवाया तो उनसे पता ही नहीं चला। अब कई लोगों से तो पता चल जाता है, कुछ लगाने वाले के ढंग पर भी निर्भर है। तो भोजन का ही पता नहीं चलता, रूप रस गंध हर विषय का इंद्रियों से संपर्क होते इंद्रियां प्रभावित होती हैं, और जैसा इंद्रियों को लगता है वैसे ही मन को लगता है। ये खट्टा लगना जबान से ज्यादा जुड़ा है, पर खट्टे का महसूस करना अच्छा बुरा कौन करता है? मन। मन स्वतंत्र नहीं है, इंद्रियां भी स्वतंत्र नहीं है। इंद्रियों का विषय से संपर्क हुआ, जैसा लगा, लगने का मतलब मन को लगा, तो मन इंद्रियों से प्रभावित हो गए। बाद में एक लाइन में बता दूंगा, विषय से इंद्रियां प्रभावित होती हैं, इंद्रियों से मन प्रभावित होता है, और 99% लोगों की बुद्धि मन से प्रभावित होती है। यह जन्म जन्म में सहज ही बुद्धि होती तो इसलिए है कि इनको दिशा दे। बुद्धि आई थी कि इनको दिशा दे, मन को और इंद्रियों को। पर होता है शुरू में इंद्रियों से, मन से बुद्धि प्रभावित होती है। जो हमारे मन को, स्पर्श को, इंद्रियों को अच्छा लगता है, वो बुद्धि कहती और तरीके से करो, और तरीके से खाओ, और स्वादिष्ट बनाओ। उस दिशा से बचाती नहीं बुद्धि, बल्कि और बुद्धि उसमें योजना बना के लगाती है, विकास कराती है, ढंग ढूंढती है। यदि चोरी का मजा आया तो बुद्धि और रास्ता बनाएगी, आतंकी बनाएगी, छिप के जाना बताएगी, चोरी करना सिखाएगी। जो इंद्रियां चाहती थी, जो मन को अच्छा लगता था, बुद्धि उसकी खोज में मदद करेगी। बुद्धि बहुत अच्छी नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए बुद्धि आते सब दुर्गुण बढ़ने की संभावना है, याद रखना। जो इंद्रियों को प्रिय था वो मन को अच्छा लगा, मन को अच्छा लगा तो उसकी पूर्ति के लिए योजना, विज्ञान विकसित किया। बुद्धिमानों ने उन चीजों का इतना विकास किया, काम शक्ति का विकास किया, भोगने की सामर्थ्य ज्यादा हो जाए। जानवर में नहीं बढ़ी, मनुष्य ने बढ़ाई। पर मनुष्य ने ही जब इसके कड़वे अनुभव किए तो बुद्धि ने फिर इनमें नियंत्रण शुरू किया, और तब वही बुद्धि परमात्मा तक ले जाती है जो संसार में ले जाती है। इसीलिए कहा इंद्रियाणि हयान्याहु, इंद्रियां घोड़े हैं, शरीर रथ है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है जो घोड़े की लगाम को पकड़ती। तो जब सारथी ही ले जाने में सहमत हो जाए, जहां घोड़े जाते हैं वहां सारथी ले जाए, तो फिर क्या है, सहमत है। पर जब कहीं खड्डे में घोड़े ने गिराया, कहीं चोट लगी, तो फिर बुद्धि सोचती है कि भाई घोड़ों पर नियंत्रण करना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण का ख्याल कब आया? एक दिन मैंने बताया था, सुरखुरु होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। बुद्धि ऐसे नहीं आई, पहले तो बुद्धि इन्हीं के पक्ष में थी। इसलिए एक जगह भगवान कृष्ण ने भी कहा, इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते हरति तस्य प्रज्ञाम वायुर्नावमिमां भषि। जैसे नदी में नाव पड़ी हो तो वायु उस नाव को बहाती है, इसीलिए पाल लगा देते हैं। देखा है कभी नाव में कपड़े कब बांधते? क्योंकि वो नाव को हवा ज्यादा धक्का मारेगी यदि कपड़ा लगा होगा।
तुम दो लोग धोती बांध लो, पकड़ लो, दो छोर तुम दोवो, और हवा उधर की जोर को तो तुमको तक घसीट ले जाएगी। तो ये वायु नाव को खींचती है। नाव तो बंधी थी खूंटे से, तो रस्सी, जब नाव बहेगी तो रस्सी खींचेगी, तो जितनी ढीली होगी पहले उतनी जाएगी, और जब वो ढीली हो जाएगी धक्का लगेगा तो खूंटे को उखाड़ेगी। तो इंद्रियां विषय में जाएंगी, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते, और मन को भी वही अच्छा लगेगा, तो बुद्धि भी समर्थन करेगी, हाँ पियो, आप खाओ, करो। ये आज के नौजवान पढ़े लिखे सब इंद्रियों के गुलाम हैं। इंद्रियों के गुलाम होना शुरू में बुरा नहीं है, और इंद्रियों का उपयोग करना गुलामी नहीं है। घोड़े इसलिए नहीं होते कि रथ में चलने नहीं, बांधे रखना, या घोड़े में बैठना ही नहीं, पर इसलिए घोड़ा नहीं होता कि जहां वो ले जाए तहां हम चले जाएं, जहां हमें जाना है वहां घोड़ा ले जाए। जहां गाड़ी ले जाए तहां चले जाओ, कि जहां जाना है वहां गाड़ी को तुम ले जाओ। तो जहां मन और इंद्रियां ले जाए तहां हमारा रथ चला जाए। रथ तो ले जाने के लिए है, पर कहां ले जाए? अभी तो निर्णय ही नहीं है रथी के पास, सारथी के पास अभी निर्णय नहीं है। निर्णय तो वो है जो इंद्रियां कहती हैं। इंद्रियों को अच्छा, छोटे बच्चे को कभी देखो, छोटे बच्चे को जो अच्छा लगेगा वो मांगेगा, उसकी बुद्धि बस यही है, अलग कोई बुद्धि नहीं। छोटा बच्चा कोई बुरा नहीं है, वो बदमाश नहीं है, पर सहज ही जो जबान को अच्छा लगता है। इसलिए बच्चे आजकल पेट से निकलते टॉफी मांगते हैं, कुछ दिनों में पेट में ही मांगने लगेंगे। तो जो बच्चों की जबान को लगेगा वही मन को लगेगा, अलग उनकी कोई बुद्धि ही अभी नहीं बनी जो कहे कि नहीं खाना, नुकसान करेगा। ये तो माँ को है, अभी माँ मना करती है। अभी कई के पास अपनी नहीं है, इसलिए गुरु की सुनो। जैसे बच्चों को चाहिए माता पिता की सुने, ऐसे ही आम आदमियों की चाहिए पहले संत की सुने। तुम कहते हो हम बुद्धिमान हैं, आजकल के युवक भी कहते हैं हमें अपनी जिंदगी के भविष्य का पता है, आप ज्यादा चिंता न करो, दखलंदाजी ना करो, हमें पता है। कल तलाक होते हैं, सुसाइड करते हैं, इन्हें जिंदगी का पता था। ये सब पता वाले हैं, सुसाइड करते हैं। जिंदगी का तुम्हें पता है, बड़े बड़ों को पता नहीं चला, तुझे पता चल गया। तुम्हारी बुद्धि वही अच्छा कहती है जिसको तुम्हारी इंद्रियां कहती हैं, जिसको तुम्हारा मन कहता है। इसलिए मन के कहे पे नहीं चलना, क्योंकि मन इंद्रियों के कहे चलता है। इंद्रियां बिचारी क्या करें, उनकी कसूर 1% नहीं। खट्टा लग मीठा लगे, इसमें जबान का क्या कसूर? गलती है जबान की। कान को तीखे शब्द अच्छे नहीं लगते, इसीलिए रेल के स्टेशन के पास एक बार गाड़ी जाती, तेज बोली तो कान फटा, खुजली हो गई। तुम्हारे कान में, छोटे में सभी शरारती, कान में जोर से कर दिया तो खुजली हो। अब कान का क्या कसूर है? तुमको गरम गरम छुआ दूं चिमटा, तब यूं नहीं करोगे। अब त्वचा की क्या गलती? कोमल और कठोर, बैठे बैठे यहां दुखने लगता है कंकड़ों में। तो ये त्वचा के स्नायु के नियम है, उनके अनुसार इंद्रियां जैसा महसूस करती हैं मन को संदेश जाते हैं। ये तो साइंटिस्ट भी बताएगा, ये डॉक्टर बताएंगे संवेदनाएं कैसे मस्तिष्क में पहुंचती हैं। यहां इसीलिए कई बार जल जाते हो तो देर में संदेश पहुंचता है। तो मस्तिष्क में ये सब पहुंचता है इंद्रियों का।
इंद्रियों को जैसा लगा वो मन में पहुंचा, और फिर बुद्धि ने वैसे ही निर्णय ले लेना। इसीलिए वो बिजली से कई रोगों को जलाते हैं, तो अच्छा थोड़ी लगता होगा, कुछ तो तकलीफ होती होगी, मुझे मालूम नहीं, भगवान न करे नंबर आवे। ये कैंसर वालों को जलाते हैं, अब ये लगता है। अर्थात इंद्रियों का विषय से संपर्क होते कुछ इनमें एक प्रक्रिया होती, अच्छा लगना या बुरा। वो अच्छा बुरा लगना इंद्रिय के साथ मन को होता है, तो बुद्धि क्या कहेगी, बुरा लगता है कहे, अच्छा कहेगी। पर बुद्धि तब शुरू हुई, कोई कुत्ता ऐसा नहीं कराएगा राजी से, कोई गधा नहीं कराएगा, कोई भैंस नहीं कराएगी, कोई बच्चा नहीं कराएगा कि जिससे चमड़ी को जलन होती हो और राजी से करवाए। कौन कराएगा? कोई समझदार आदमी जिसने उस जलन के अनुभव में फर्क नहीं, जलन तो वैसे ही है, तकलीफ वैसे ही है, पर बुद्धि कहती है इससे ठीक हो जाओगे, नहीं जिंदगी भर भोगोगे। तब बुद्धि आई। बुद्धि समझते हो जन्म से मिल गई है, हाँ समझने के लिए मिल गई है, आज नहीं कल धीरे धीरे समझ आ जाएगी, अनुभवों से आएगी। तभी लोग कहते हैं हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, माने ऐसे ही नहीं बढ़ गए, परिस्थितियों का हमें पता है। तो आप अनुभव करेंगे कि इससे हानि। मान लो जवानी में तुमने बुराई की, अनुभव बुढ़ापे तक आया, तब क्या करोगे? जब खाके डायबिटीज हो गई, पैर गलने लगे, तब समझ आई, तो क्या करोगे? जब किसी लायक न रहे तब समझ आई। जरा न कुछ भी हो सके, जरा अवस्था माए। इसलिए बचपन में जवानी में गुरु चाहिए, बुढ़ापे में तो तुम खुद ही बन जाओगे। बुढ़ापे में गुरु नहीं बनाओ, फिर तो तुम खुद ही गुरु हो जाओगे, औरों को बताओगे बेटे हमने बड़े अनुभव किए, इस रास्ते पे न चलो। वो तो जो हमें बताना था तुम बताने लगे। कोई बात नहीं। लोग कहते हैं बूढ़ी वैश्या वैराग्य के गाना गाने लगती है। ऐसे ही कई पियक्कड़ अपने बच्चों को कहते हैं बेटा हमने तो जिंदगी खराब की, तुम ना करो। तो बेटा कहता है हम भी करके सीखेंगे। बातों से नहीं सीखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। ये नई पीढ़ी जिसको तुम बुद्धिमान कहते हो, कंप्यूटर में आगे होगी और कई बातों में आगे होगी जो हमको नहीं आता, पर हमें पता है कि अभी जन्मों जन्मों ये पीढ़ी लगाएगी किसी संत चरणों में, तब इनकी अकल ठीक होगी। हम इसको अकल नहीं कहते कि कंप्यूटर आ गया। कई ज्ञान पशुओं को तुमसे ज्यादा है। प्रजनन का ज्ञान पशुओं को नाक से हो जाता है, पशु प्राकृतिक जीता है। खैर मैं आगे बहक जाऊंगा। पहले विषय का इंद्रियों से संपर्क होता है, इंद्रियों का मन से संपर्क होता है, और मन का बुद्धि से संपर्क होता है, और बुद्धि का आत्मा से संपर्क होता है। तो जब बुद्धि का निर्णय, या आत्मा ना कहूं, पहले अहंकार कहूं, बुद्धि का अहंकार से संपर्क होता है। बुद्धि यदि खुश तो अहंकार खुश। बुद्धि कहे अब तो हम बड़े न तो हो गए, अहंकार खुश। अहंकार तो बुद्धि के अनुसार है। जैसे इंद्रियों के विषय के अनुसार इंद्रियां, विषय के अनुसार इंद्रियों के अनुसार विषय नहीं, ध्यान रखना। यदि आपकी इंद्रियों के अनुसार विषय होते हों, कर लो तो अलग, तो मैं ज्यादा नमक डाल दूंगा, आपकी जबान को कम लगे, मैं जानूं। विषय के अनुसार इंद्री को लगेगा।
इंद्री के अनुसार विषय को नहीं। इंद्री आपकी ठीक है तो नमकीन नमकीन नहीं लगेगा। कभी कभी जबान खराब होती है तो भोजन कड़वा लगता है, वो तो बीमारी का है। पर 90% नियम यही है कि विषय जैसा होगा तैसे इंद्रियों को लगेगा। सुंदर लगेगा, असुंदर लगेगा, बूढ़ा लगेगा, जवान लगेगा। इंद्रियों के द्वारा जैसा विषय होता है तैसा लगता है, इसमें इंद्रियों की कोई गलती नहीं है। अब मन को भी लगता है, अब क्या करें, मन को भी कोई जानकारी तो इंद्रियों के थ्रू आती है, मन को भी लगता है। अब बुद्धि का शुरू में क्या कसूर, कोई अनुभवी थोड़ी थी, वो तो शुरू में जैसा जबान को लगेगा मन को तैसे बुद्धि कहेगी और खाऊं। ये थोड़ी सोचेगा डायबिटीज हो जाएगी। डायबिटीज तो वो सोचते हैं जो डॉक्टरों के संपर्क में आए, तमाम बीमार जब बहाए आए, हाथ पैर कटे देख लिए, आंखें गवा ली, तब ये सोचने लगे ज्यादा नहीं खाना चाहिए मीठा, तली हुई चीजें। ये डॉक्टर कभी नहीं परहेज बताते थे 50 साल पहले। 50 साल पहले अब तो सब खाओ, दवा खाते रहो। अब कहते तला हुआ ना खाओ। अब डॉक्टर भी थोड़ा थोड़ा है, कुछ दिनों में आयुर्वेद तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि बुद्धि कोई अनुभव लेके थोड़ी आई थी, बुद्धि अनुभव करने आई थी। अनुभव की सामर्थ्य है, वो 4 दिन में कोई रिजल्ट निकाल लेगी। खाने के बाद, करने के बाद, पीने के बाद, लड़ने के बाद, मरने के बाद कोई ना कोई निर्णय लेगी जरूर, क्योंकि निर्णय के लिए आई है। पर इसमें कई को जन्मों जन्म लग जाएंगे, क्योंकि इस बार चूक जाएगा कि व्यवहार ठीक नहीं किया इसलिए तलाक हो गया, अब आगे हम और ठीक ठाक चलेंगे। अभी इस तरह से रास्ते ढूंढेगी, बहुत बाद में समझ आएगी कि इंद्रियों के द्वारा तुम सुख को प्राप्त नहीं हो सकते। तब बुद्धि आत्मा की तरफ लौटती है कि फिर सुख कहाँ है, शांति कहाँ है, जीवन कहाँ है। देह में आके मौत मिलती है, विषयों में आके सुख के साथ दुख मिलता है। कि जिसके भाव से सुख होता है उसके अभाव में दुख होता है। पर इंद्रियों का तुलना में विषय का भाव अभाव होता है, इंद्रियों का अभाव मेरे रहते पहले बाहर नहीं होता। फिर और चलो, इंद्रियों का भी मेरे मन से कभी भाव होता है, कभी इंद्रियों का भी मेरे मन से संबंध टूट जाता है, कभी मन से भी मेरा संबंध होता है, कभी मन से भी मेरा संबंध नहीं रह जाता। बुद्धि भी कभी रहती है, कभी नहीं रहती। वैसे तो जानवरों में आई नहीं, आदमी में आई। ये बुद्धि भी सबके पास नहीं, आदमी के पास आई, और फिर भी अभी सही नहीं आई, सही हो जाएगी। सही होने के लिए बुद्धि आई है, सही निर्णय लेवे तो फिर जब सारे अनुभव कर लेगा प्राकृतिक जगत के, और उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। ध्यान रखो, संसार से जब हमको चैन शांति नहीं मिलेगी, विश्राम नहीं मिलेगा। बड़े बड़े संतों ने, गोस्वामी जी ने यही तो कहा, पायो महाविश्राम और राम समान नहीं कोहू जहां। राम के समान कोई नहीं है जहां विश्राम मिलता है। राम कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, इतना विश्राम और कहीं नहीं। यदि पूरा विश्राम करना है तो आत्मा में आना होगा। और काम चलाने के लिए जबान मिली है, तभी मैंने कहा था इनके व्यापार को बिल्कुल नष्ट नहीं करना, देखना बंद नहीं करना, सुनना नहीं, खाना नहीं। पर जहां खाना बहुत जरूरी है, तो जितने हम सब रोगी बने हैं किसकी देन है? लो, इतना जरूरी भी है खाना, और सब मर भी रहे हैं खा के। कई लोग तो कहते हैं बिना खाए भूखों तो बहुत कम मरे हैं, ज्यादातर खा खा के ही मरे। ये जितना हॉस्पिटल में ज्यादा खाने वाले पड़े। आप कहोगे आप, मैं भी बता दूं, आपकी देन है। आपने इतना प्यार से ये तर्क दिया, बड़े वकील हो, कहते प्रेम से बनाया है, नुकसान नहीं करेगा। आज भी ऊपर खिलाने वाली माता बार बार कहती थी ये
तब मैंने कहा इसीलिए मैं जो बना के लाते हैं उनको नहीं अंदर अब बैठने देता, नहीं मुझे खाने नहीं देते, मेरे समझ का अपने प्यार के हिसाब से खिलाते। देखो यदि पाप लगता होगा ना किसी को दुख देने, तो सबसे बड़े पापी तुम हो, तुम मुझे कष्ट देते हो। क्यों? क्योंकि तुमने मजबूर किया मुझे खाने को, मेरी अकल होते हुए भी मुझे नहीं जीने दिया। अब देखो तुम्हें समझ नहीं आता, और ये कोई एक बार नहीं बोला, सैकड़ों प्रवचन में ये कहा है, पर फिर भी प्रेमी मानते नहीं। और कोई न कोई खिलाते समय प्रेमी अब भी पहुंच जाता है, कम से कम अब तो बचने दो माता। ये खिलाना कितना पुण्य है। हमारे धर्म ग्रंथों ने खिलाने को पुण्य कहा है, बड़ा अच्छा कहा है, पर खिलाना पाप नहीं है। हम सब काम की संतान हैं, पर काम पाप नहीं है, पुण्य भी है पाप भी है। इसलिए आप ईमानदारी से निष्पक्ष सोचना शुरू करो कि खाना बहुत जरूरी है पर ज्यादा नहीं, गलत नहीं, काम बहुत जरूरी है पर ज्यादा नहीं, गलत नहीं। इसलिए ऋतुगामी हो भार्यागामी हो, पहले तो भार्यागामी हो और दूसरा ऋतुगामी हो। ऋतुगामी का मतलब समय बस, और बहुत अच्छा हो कि संतान भर के लिए हो। और ऋतु तो संतान जब तक जरूरी है तभी तक चलता है ऋतु। देखना भगवान का विधान देखना, पेट में बच्चा या ऋतु बंद, इतना तो पता होगा। वो क्यों बंद हो जाता है कि अब संतान नहीं होगी, तो कहते हैं अब तो डर खत्म, संतान होती तो जरा बचते कि ज्यादा और ना हो जाए, अब तो संतान पेट में आ गई, अब खतरा ही कोई नहीं। उल्टा हो गया, जिसके बाद बचना चाहिए उसके बाद आप छुट्टा हो जाते। पहले तो डरते रहते हो कि अभी एक छोटा है जल्दी ना हो जाए, एक छोटा है जल्दी ना हो जाए, अभी उसी के दूध पिलाने के लिए माँ की समस्या। देखो प्रकृति में है ये, तो इस तरह से ये अनुभव तुम्हारे प्राकृतिक हैं। अब क्या कहना चाहता हूं, ये जो एक्सपीरियंस हैं आपके प्राकृतिक हैं, और इनके दुष्परिणाम के बाद भी जो रिजल्ट निकाला वो भी प्राकृतिक है, और अंत में जो रिजल्ट निकालना है, जरा गहराई से जाओ, आत्मा अप्राकृतिक है, अननेचुरल है, सब कुछ नेचर है, ये अनुभव नेचुरल है। अच्छा बुरा लगना नेचुरल, सुख दुख होना नेचुरल, और मन के विपरीत होने में गुस्सा आना नेचुरल, ये सब नेचुरल है। और बता दें, या तो फिर सुपर नेचर है कोई, या अति मानस है कोई, या कोई ऐसा तत्व है जो इस नेचर से विलक्षण है। अननेचुरल का मतलब इस तरह की उसकी नेचर नहीं है, ये परिवर्तनशील है, यहाँ घटता बढ़ता है। देखो खाना शुरू करते हो, एक अनुभव होता है, तो शुरू में अच्छा लगता है, खाते जाते हो, अच्छा फिर लोग परोसना बंद कर देते हैं कि तुम ही मना करते हो। झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, बोलो क्यों करते हो। इसका मतलब जब खाने को नेचर मजबूर करती है तो बंद करने को भी नेचर मजबूर करती है। तो जिस नेचर ने तुम्हें जन्म दिया है वो बूढ़ा भी तो करती है, शरीर छीनती भी तो है, उसकी तैयारी की। इस नेचर को समझो और फिर उसे समझो जो नेचर से प्रभावित नहीं होता। प्रभावित इसलिए होते हो कि तुम अपनी नेचर या ट्रू नेचर या अपना स्वभाव नहीं देखा, प्रकृति के स्वभाव में फंस गए, अपना स्वभाव नहीं देखा। आपका स्वभाव है सत्य, आपका स्वभाव है चित्त, आपका स्वभाव है आनंद। पर ये अज्ञान से जो नेचर, मान इंद्रियां,
तो तुमको लगा यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, यही जीवन है, यही सुख है, तो तुम अज्ञानी थे तो इससे प्रभावित हो गए, सम्मोहित हो गए। आज मोह शब्द आया था, मैं भी सुना दूं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पदमव्ययम तत्। मूढ़ जो हैं अव्यय अक्षय अविनाशी को प्राप्त नहीं करते, मूढ़ नाशी को, क्षणभंगुर को, उस दुख को, काम को, लोभ को, मेरे तेरे को पकड़ते हैं, मोह में फंसे संसार में आ जाते हैं, दलदल में आ जाते हैं। और अमूढ़ जो जागे हैं गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम, अव्यय जहां कभी कुछ बढ़ता घटता नहीं। जब व्यय नहीं होता, समझे ना, जिसमें माइनस नहीं होता उसमें प्लस नहीं हो सकता। अव्यय माने जिसमें खर्च व्यय नहीं होता, चाहे कितना करते रहो व्यय नहीं होता। तो जिसमें व्यय नहीं होता उसमें प्लस होगा, बढ़ जाएगा। जिसमें माइनस होता है उसमें प्लस भी होता है। जो बैटरी डिस्चार्ज होती है वो चार्ज भी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि एक अव्यय है, अविनाशी है, अजन्मा है, अविकारी है, और वो यही रहता है, पर वो दिखाई नहीं देता, एक्सपीरियंस नहीं होता, अनुभव नहीं होता। अनुभव में घटना बढ़ना, सुनना, बहरा होना, देखना, सुख दुख, जगना सोना, ये अनुभव में होता है। जगता सोता नहीं, उसके जगने का व्यय नहीं होता। तुम जगते हो तो व्यय शुरू, सो जाओगे, सोना भी व्यय, सोना खत्म, सुख खत्म, दुख खत्म, सब खत्म। एक नहीं खत्म होता पर उधर ध्यान नहीं है, नहीं खत्म होता। उसी का नाम तो परमात्मा है। परमात्मा में अव्यय है, अव्यय है तो किसको मिलेगा? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पद्म। पहले साधन करोगे इस तरह का तो आपको अव्यय का पता लगेगा, अव्यय की योग्यता आ जाएगी समझने की कि कहाँ सुख है। एक बार कामना रहित होकर देखो दुख कहाँ है। केवल तुम धनी बनने का ख्याल छोड़ दो, रोटी खाना नहीं छोड़ना, कमाना नहीं छोड़ना। और देखो कमाना बंद नहीं करना, खाना बंद नहीं करना, कपड़ा पहनना बंद, लेकिन बड़े होने का ख्याल छोड़ देना। अच्छा, बड़े होने का ख्याल छोड़ दो, रोटी मिले, दुकान करो, कोई हर्ज है? ये बड़े होने का ख्याल छोड़ते ही, लेकिन छोड़ पाओगे? मेरा लाख प्रवचन सुनो, छोड़ ही नहीं सकते जब तक तो तुम्हारे विवेक ना आ जाए कि बड़े होने के पागलपन के कारण तो दुखी हो, सुख की कामना के कारण दुखी हो। नहीं तो तुम्हें दुख क्या है, चिंता क्या है, हानि क्या है? ये मेरा बनाकर वियोग की चिंता, मैं बना के मरने की चिंता। आत्मा कभी मरी है क्या? मरा कौन? जो मिला था। गया कौन? जो मिला था। सोया कौन? जो जागा था। तुम कब सो गए, कब मर गए, कब जागे, कब आए, कब गए? अपना आना देखा? तुम्हें लगे हाँ देखा, हम आए, शरीर से आए, शरीर में आए, कब आए? जागे आ गए। ये तुम्हारा आना है, इसका जाना किसने देखा? ये गया भी तो कौन रहा जिसके सामने आना जाना हुआ, जो खुद कभी नहीं आया, कभी प्रकट नहीं हुआ, कभी तिरोहित नहीं हुआ। इस सत्य को खोजो, इसी बुद्धि में, इसी बुद्धि की, इसी हृदय की गुहा में विराजमान है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब ज्यादा समय हो जाएगा। मैं तो समझे था कि पहले ही समय कम पड़ जाता था,
अब भी समय कम पड़ जाता है। पर चलो, सुबह तो चैतन्य सिंधु ने घड़ी दिखा दी थी, आज मुझे को ख्याल आ गया 15 मिनट ज्यादा हो गए, अभी यही समाप्त करते हैं। हाँ, सुनते रहो, कोई एक चीज भी गहरी तुम्हारे दिल से आए कि हाँ, इसकी उत्पत्ति मन की उत्पत्ति से, बुद्धि की जागृति से, इसकी सुषुप्ति से, इसके परिवर्तन से मैं अलिप्त हूँ, मैं अलिप्त हूँ, अलिप्त लग नहीं रहा। देखो, एक वाक्य याद रखना, सारे अनुभव आपके प्राकृतिक हैं। सर्दी लगना, गर्मी लगना, भूख लगना, प्यास, हम ये थोड़ी कहते हैं प्राकृतिक नहीं, लेकिन ये मेरे में नहीं है, ये अप्राकृतिक अनुभव है, ये गुणों का अनुभव है जो हो रहा है। जगना सोना अभी गुणातीत का अनुभव नहीं है, जो जगने सोने से रहित है। ये प्रादुर्भाव तिरोभाव, ये अंतःकरण वृत्ति माया के कारण है। तुम में प्रादुर्भाव तिरोभाव नहीं है। मैं इन सब विकारों से, खडूर्मियों से, सब से रहित हूँ, ऐसा ख्याल नहीं आया। एक बार देखो कि ये सब प्राकृतिक अनुभव हैं, मैं अप्राकृतिक हूँ। ये माइक हैं, मैं अमाइक हूँ। ये पंचभूतों के हैं, मैं अभौतिक हूँ। ये मन के इंद्रियों के हैं, मैं अतीन्द्रिय और अमन हूँ। ऐसे इस आत्म सत्य की खोज करो, धीरे धीरे इसी जीवन में तुम इस सत्य को पाकर मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, मुक्त हूँ, अभी इसी जीवन में समझना है। मरने के बाद मुक्ति की बात किसने देखी? ये तो अंधेरे में सिर मारने जैसा काम है आम लोगों का। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो नहीं जाएगा। अभी ख्याल करो, अभी हो, पर समझ आए तब।